बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अकील नोमी। नाज़रीन, आपको पता है कि 2023 प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक साल माना जाता है। इस साल में सबसे ज्यादा जो काम हुए हैं वो यही हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस और साथ ही साथ महंगाई। इन चीजों के साथ हम आपको कुछ अहम दो आज खबरें जो है आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। एक खबर ऐसी है जो अभी तक पब्लिक नहीं हुई और दूसरी एक ऐसी खबर है जो कल से सोशल मीडिया की इस टाइम जीनत बन चुकी है। नून लीग वाले उसे कुछ और कहकर डिनाई कर रहे हैं और पीटीआई वाले उसे कुछ और रंग दे रहे हैं। दर हकीकत ये खबर क्या है, आज आपको इस ब्लॉग में तमाम वो हकायक, तमाम वो चीजें पूरी प्रोफेशनल तस्दीक के साथ आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाया करें। इससे ये होता है जो भी नई अपडेट आती है बआसानी आप तक पहुंचा दी जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं महर अफजल बवाना, जिनका ताल्लुक जंग से है। कल से पता चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ जो है वीडियोस जो है वायरल गर्दिश कर रही है, जिसमें एक बताया जा रहा है कि नून लीग का एमएनए है या एमपीए है। कोई एमएनए कह रहा है, कोई एमपीए कह रहा है कि वो इलेक्शन कैंपेन के लिए अपने हलका में निकला, जिसमें अवाम ने उनको टॉर्चर किया। नाज़रीन, वीडियोस भी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे। नाज़रीन, आपको ये मैं बताते चलूं, महर अफजल बवाना का जो ताल्लुक है ये नून लीग से जरूर है, मगर ये जो खबरें इस टाइम जो है सोशल मीडिया की जीनत बन चुके हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि नून लीग के ये एमएनए हैं या एमपीए हैं, इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में अपने हलका में निकले, इलेक्शन के लिए वोट मांगने के लिए लिखने, अवाम ने जो है इनको भरपूर इनका इस्तकबाल किया, डंडों के साथ किया, ये किया वो किया। तो इन तमाम खबरों की मैं जो है तरदीक करता हूं, साथ में आपको ये बताता चलूं इनका ताल्लुक नून लीग से जरूर है। ना तो ये एमएनए है ना तो ये एमपीए है, ये एक सिर्फ अपने एक यूनियन काउंसिल के चेयरमैन जरूर रहे हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में आने वाले वक्त में इनको टिकट जरूर मिलता, मगर अभी इनके पास नून लीग का कोई ऐसा ओहदा मौजूद नहीं है और ना ही ये इलेक्शन कैंपेन के लिए अपने हलका में निकले हैं। ये तमाम चीजें जो हैं मैं अपने सोर्स की खबर के साथ, जिनका ताल्लुक जंग से है, मेरे कुछ दोस्त हैं वहां पे, उनसे लेकर मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूं। ये दर हकीकत एक पर्सनली रंजिश थी, एक पर्सनली तनाजा था, जिसको लेके पीटीआई के जो सोशल मीडिया सेल है इसको काफी ज्यादा जो है हाईलाइट कर रहे। वीडियोस आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर चल रही। सबसे पहले मैं इस चीज की भरपूर मजम्मत करता हूं, चाहे कुछ भी हो, अगर आपका हाथापाई हुई है कि टॉर्चर व इस तरह की चीजों को सोशल मीडिया के ऊपर लाकर किसी ऐसा सियासी रंग बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और जैसे ये वीडियो बनी है, जो वीडियो बनाई है, मैं तमाम इदारों से गुजारिश करता हूं कि फौरी तौर पर इन्हें जो है अपने कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इस तरह का जो तासुर है ये आने वाली जनरेशन पे अच्छा नहीं पड़ता। तो ये तो एक खबर होगी। तो ये बेसिकली टॉर्चर हुआ कैसे। जो महर अफजल बवाना है ये बेसिकली अपने इलाका में कुछ अपना निज़ाम भी रखते हैं, अपना एक काम भी रखते हैं, और इनका नाम और इनका काम जो है तमाम थानों की जीनत है। थाने में कोई भी छोटा मोटा काम होता है तो ये फौरी जागो से हल करवाते हैं और उसके बदले ये मुआवजा लेते हैं, पैसे लेते हैं। ये मुख्तलिफ थानों के जो समझे कि इन्फॉर्मर भी रह चुके हैं, जिसे हम बोलते हैं इन्फॉर्मर है या मुखबर है, ये इस तरह की मुखबरियां भी करते हैं। लोगों के ऊपर पर्चे करवा देने, लोगों के पर्चे से उनसे नाम खारिज करवा देना। अगर कहा जाए ये जो है पुलिस के टाउट है, ठीक है। तो जिन साहबान ने इनके ऊपर टॉर्चर किया, एक सब्ज कलर का डंडा नजर आ रहा था जिसके साथ इनको टॉर्चर कर रहे थे, इन साहब के साथ इनका इसी मामले के ऊपर एक तनाजा चल रहा था। एक पर्चे के सिलसिले में वो कहते थे कि इस महर अफजल बवाना ने हमारे ऊपर एक जो था एक पर्चा करवाया था जो कि सरासर गलत है। ये बेसिकली उसकी रंजिश का एक नतीजा था, जिसकी सजा जो है महर अफजल बवाना ने भुगत ली। मगर पीटीआई वाले हमारे दोस्त जो हैं इस चीज को गलत रंग दे रहे हैं। जो मेन चीज होती, सहाफी का काम जो होता है वो एक तरफा ट्रैफिक चलाना नहीं होता। कुछ दोस्त ये सोच रहे होंगे कभी नोमी भाई इमरान खान के हक में चले गए, आज नून लीग के। मैं किसी के हक में नहीं हूं, मैं सिर्फ बात टू द पॉइंट करने वाला इंसान हूं। जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो खबर को आप तक पहुंचाने के लिए मेरी जिम्मेदारी है, एक उस खबर की प्रॉपर तस्दीक के साथ आप तक पहुंचाऊं। तो ये बेसिकली अपना उनका पर्सनल एक तनाजा था, एक रंजिश थी।
तो उसके ऊपर एक इनकी हाथापाई के नतीजे में मार अफजल बवाना को तशद्दुद किया गया, साथ में उनके कपड़े फाड़े गए, उनकी शलवार उतारी गई, जिसको लेके सोशल मीडिया के ऊपर काफी जो है चैम गोइयां हो रही हैं। तो इस खबर से ये बिल्कुल नहीं है कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए बाहर निकले थे, लोगों से वोट मांगने के लिए निकले थे, जिसका रिएक्शन ये था। और साथ ही साथ मैंने आपको कहा था कि एक और खबर मैं आपको दूंगा कि जो कि सियासत के लिए एक बहुत बड़ी हलचल है। अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको जिक्र किया था 2023 जो है ये बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक सीजन रहा है, जिसमें आपने बेशुमार लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा है। अब जो शख्सियत जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रही है उनका किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर पाकिस्तान रियल स्टेट के एक बहुत बड़ा एक नाम है। और पाकिस्तान में रियल स्टेट और प्रॉपर्टी डीलर्स अगर कहा जाए, जमीनों के खरीदारी और बड़े बड़े जो है सोसाइटीज बनाना, इसमें एक ताइकॉन माना जाता है, वो है मलक रियाज। मलक रियाज जो है वो अनकरीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? हो सकता है वो कादर ट्रस्ट केस में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, हो सकता है कि वो वादा मुआफ वाह बने। बाकी जो भी बातें होंगी आपको मैंने ये बताना था कि अनकरीब जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है, वो है मलक रियाज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, क्या डिस्कशंस होती हैं, क्या वो अपना मौका पेश करते हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में या जो है मलक रियाज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट व्लॉग करेंगे, जो भी ऑन ग्राउंड रियलिटी होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, अगर आपका कोई भी सवाल होता है किसी किस्म की, हमें जो आप राय देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाके अपना सवाल भी किया करें, हमें वहां पर अपनी कीमती राय का भी इजहार किया करें। इसी अच्छी बात के साथ अपनी दुआ में अकील नूमी को याद रखिएगा। जाते जाते पाकिस्तान के लिए जोर से नारा लगाऊंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।